हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यहाँ बज रहे हैं सुबह के 4:15 और बस अलार्म बजा तो थोड़ा सा स्नॉच करने का सोची मैं, लेकिन फिर कहा नहीं। और अपने खुद से किए हुए वादे को ऐसे नहीं तोड़ सकते। तो बस यहाँ पे मैं उठ गई थी और फ्रेश वगैरह होके मैं आ गई थी यहाँ पढ़ने के लिए। मैंने सोचा आज से शुरू करते हैं। कम से कम दिन में अगर समय नहीं मिलता है तो मैं मॉर्निंग टाइम में अपने लिए कुछ समय तो ज़रूर निकालूंगी। बस मैं यहाँ पे आ गई थी, अब पढ़ रही थी मैं। और अभी दोस्तों आपको बता दें कि मेरे पास अभी बुक्स नहीं हैं और मैं यूपी टेट की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरे पास फ़िलहाल इस समय अभी बुक्स हैं, उन्हीं से मैं कुछ कुछ चैप्टर्स कवर कर रही हूँ और मेन टॉपिक ही मैं पढ़ रही हूँ अभी। तो आप भी ऐसे ही करिए कि अगर आपने बुक नहीं लिया है तो बुक में ज़्यादा इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक रहना भी कन्फ्यूजन का कारण बन जाता है। तो हम भी ऐसे ज़्यादा बुक नहीं लेते। और मैंने तो सीटेट में तो बुक ही नहीं लिया था, मैंने सिर्फ प्रैक्टिस सेट लिया था। ऑनलाइन जो मैराथन वगैरह चलते थे मैं वही देखती थी और काम भी आया। बहुत अच्छा सर मतलब लोग पढ़ाए थे कि वो क्वेश्चन मिले भी बहुत अच्छे से। बस यही लेंदी पेपर होने के कारण थोड़ा सा टाइम कम पड़ गया था। आज सभी की छुट्टी थी, आज बुद्ध पूर्णिमा था तो बच्चों की भी छुट्टी थी और लेबर डे भी था। तो ये हो रहा था कि काम भी थोड़ा सा लेट से शुरू होगा तो कोई बात नहीं, पढ़ने में ज़्यादा समय लगाएं और आज जो मैंने टॉपिक लिए हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। तो फाइनली ये चीज़ तो मैंने कर लिया। अगर आप लोग भी पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा समय निकालिए। और कहते हैं ना कि अगर मतलब सोच रहे हैं तो उस चीज़ को करना भी चाहिए। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, जब एलटी का मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब भी मैं यही सोचती थी कि सुबह मॉर्निंग टाइम में पढ़ूंगी, दिन के टाइम में नहीं, क्योंकि दिन के टाइम में थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहती है। फैमिली है तो भाई कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती रहती है, बच्चे हैं बच्चों को देखना रहता है, तो उसमें मतलब कंसिस्टेंसी नहीं रह जाती है। तो उस वजह से मैंने ये अपने लिए मैं हमेशा सोच रही थी। ऐसे ब्लॉग्स भी देखती थी तो सभी लोगों का ये देखती थी, कोई 3 बजे उठ गया, कोई 4 बजे उठ गया, तो अपना भी बड़ा मन करता था कि इतना सुबह उठ के हम भी पढ़ाई करें। और कभी बाई चांस उठ भी जाओ तो मतलब मेरे हस्बैंड ही चिढ़ाते थे कि आज बहुत सुबह पढ़ाई होने लगी। तो इस वजह से थोड़ा सा, लेकिन मैं अब इस कंसिस्टेंसी को मैं बरकरार रखने वाली हूँ। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला कि कम से कम ये एक रीज़न होना चाहिए मेरे पास। मुझे खुद के अंदर जो बदलाव लाने हैं उसके लिए मुझे कुछ मतलब कहते हैं ना कि एक रीज़न पकड़ो, एक रीज़न बनाओ तो खुद ब खुद अपने आप उस रास्ते पे हम चलने लगते हैं। और हाँ, वो रीज़न मजबूत होना चाहिए। तो बस मेरा रीज़न है कि मुझे मेरे भविष्य में, मुझे मेरे फ्यूचर में मुझे गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए तो चाहिए। तो बस मेरा एक गोल है, उसके लिए ही सही मैंने ये कदम उठाया और आप भी ज़रूर उठाइए, अपने लिए एक स्टेप ज़रूर लीजिए। ना ज़्यादा सही पर कम से कम अगर सुबह जितनी भी समय में आपकी नींद खुल रही है, उठिए, अपने आप से पूछिए कि क्या सुबह क्या ज़रूरी है। हाँ, घर के काम ज़रूरी हैं तो घर के काम कर लीजिए, लेकिन उससे पहले ये सोचिए कि हमको इस समय हमारी एज कितनी है, कि भाई एक समय में हमारी एज निकल जाएगी, हम नहीं दे पाएंगे कोई भी एग्ज़ाम। उस समय जज्बा होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा तो मानना यही है कि अभी हमारे पास उतने समय हैं। हमने तो पहले तो ये सोचने में लगा दिए कि हम क्या करेंगे पढ़ के, हमारे बच्चे पढ़ना है, लेकिन नहीं। आज के ज़माने में इतनी महंगाई है और आज के ज़माने में कि बच्चे पढ़ रहे हैं, चलो ठीक है बच्चों की फ़ीस वगैरह जमा करने होते हैं, लेकिन आप सोचिए कि वो फ़ीस कहाँ से आएंगे।
सभी पेरेंट्स चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, लेकिन क्या अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस उतनी है कि हम मिडिल क्लास के लोग फ़ीस अफोर्ड कर सकें? नहीं है। अगर अपनी मंथली देखा जाए तो उस हिसाब से हम एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं पाते हैं। तो मेरा यही मानना है कि मतलब करो ना। हाँ, अपना सपना है, मैं मानती हूँ अपना सपना है, अपने सपने के लिए करो, अपना सपना पूरा करो, लेकिन उस सपने के पीछे भी वजह है। और मैंने भी इसमें कम से कम लगभग 10 से 12 साल मैंने गुजार दिए कि नहीं, मैं नहीं करूँगी, अभी बच्चे हैं, बच्चे पढ़ाई करेंगे। लेकिन अब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, बहुत ज़रूरी है। हम कुछ बनेंगे तो हमें देख के हमारे बच्चे भी सीखेंगे कि हाँ, हमारे पेरेंट्स इतना कुछ किए हैं हमारे लिए, तो कहीं ना कहीं वो भी मोटिवेट होंगे। और मतलब यही सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में ऐसे गोल तैयार करते हैं कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। तो आपसे भी यही निवेदन है कि आप भी अपने गोल के तरफ देखें, किसी की ना सुने, किसी की परवाह ना करें, लेकिन एक बार अपने आप से अपने दिल पे हाथ रख के पूछें, अगर आपकी उम्र है, आप एलिजिबल हैं उस चीज़ के लिए, तो आपको क्या ही करना है। आपको सिर्फ तैयारी करना है कि बाद में ये पछताना ना पड़े कि हमने तो ट्राई नहीं किया। एक बार करिए, आप अपना 100% दीजिए, बाकी आगे का देने वाला ऊपर वाला है। तो बस अपनी तैयारी के लिए ये मत सोचिए कि एक दिन शुरू करेंगे, बस एक दिन से ही शुरू कर दीजिए। आज के दिन से शुरू करिए। और आप अपने किसी भी, अगर कोई भी काम करना चाहते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप उस टैलेंट को और निखारना चाहते हैं या फिर कुछ सीखना चाहते हैं। सीखना तो निरंतरता होती है, निरंतर हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो अपने आप को बेहतर बनाइए, कोई ना कोई स्किल्स ज़रूर सीखिए और अपने अंदर डेवलप कीजिए। यहाँ पे मेरी पढ़ाई मतलब मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, और पढ़ाई के साथ साथ मैं लिखती भी जा रही थी, क्योंकि हाथ चलते हैं तो नींद नहीं आती है। और वैसे भी आज नींद नहीं आ रही थी, ये बहुत मिरेकल हो गया था मेरे साथ। तो यहाँ पे मैं चैप्टर कंप्लीट कर चुकी थी और मेरे नोट्स भी बन चुके थे। अब इसको और शॉर्ट वे में मैं नाइट रूटीन में अपने बनाऊँगी इसको और शॉर्ट। बस अब रख के मैं छत पे गई कि मैं थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर ध्यान दूँगी, वॉक करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि वेट बढ़ता जा रहा है। तो मैंने देखा ये तो बहुत तेज़ बारिश है, और उसके बाद अंदर आई और सीढ़ी पर ही मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दिया। तो आज रहा ये दिन, कैसा लगा आपको बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।